बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सब के सब लियो हैं। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सब के सब लियो हैं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो लियो तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ मीम से स्टार्ट होते हैं वो भी लियो हैं। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 13 सितंबर 2020 से लेके 19 सितंबर 2020 के दरमियान तक की कि लियो वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। लियो वालों का ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरने वाला है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, ख़ास तौर पे लड़के, उनके लिए तो ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा मुबारक है शादी के लिहाज से। लेकिन जो लियो वाली लड़कियां हैं और जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बेहतर है शादी के रिश्ते के हवाले से। जहाँ अगर उनकी बात नहीं बन रही थी अब कुछ बात बनती हुई नज़र आ रही है। लियो वाले चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, ज़ोहरा का यहाँ पर आना इश्क और मोहब्बत में मुब्तला होने के बराबर होता है। ज़ोहरा जब ख़ास तौर पर ये ज़ोहरा वीनस साइन मेल के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होता है फ़ीमेल की निस्बत, इसलिए फ़ीमेल्स का तो ये अपना ये साइन है। लेकिन जो मेल हजरात हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुबारक गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर मरीख भी जो इनके 9वें घर में बैठा हुआ है, चाहे वो रिजत में हो गया और वो आगे जाके कुछ दिनों के बाद, इस हफ्ते तो नहीं अगले हफ्ते में जब अच्छी नज़र बनाएगा उसमें जो ख़ास तौर पर अगर लड़कियां भी कोई बैठी होंगी निकाह के हवाले से, रिश्ते के हवाले से, जिनकी मतलब बात हो गई होगी लेकिन निकाह नहीं हो रहा होगा या रुखसती नहीं हो रही होगी, तो उनके लिए वो वक्त ज़्यादा मुबारक होगा और अचानक कोई ना कोई एक ऐसा मामला बन जाएगा कि उनकी शादी के मामला ज़रा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो लोग कानूनी मामलात के अंदर फंसे हुए हैं लियो वाले, जिनके कोई केस वगैरह चल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। अब उनके मामलात उस तरह स्मूथ शायद ना हो, उस तरह आराम से ना हो, लेकिन फिर भी मामलात उनके हक़ में होंगे ज़रूर। लेकिन उनको इस वक्त अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो मामलात ऐसे थे कि कम मेहनत से भी उनके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे थे और नतीजा भी उनके हक़ में बेहतर नज़र आ रहा था। अब जो लोग अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं इस हफ़्ते में अंदरून मुल्क सफ़र के लिहाज से बेहतर है। इस हफ़्ते में अगर जो पहले आप अपने किसी रिश्तेदारों से नाराज़ थे तो आप उन रिश्तेदारों को मनाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन 17 सितंबर के बाद से लेके 19 सितंबर के दरमियान तक आपके तीसरे घर से छठे घर को नज़र ज़रा बुरी बनेगी। जब छठे घर को नज़र बुरी बनेगी तो आपके उस वक़्त रिश्तेदारों से भी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं और उस वक़्त आपकी सेहत के मामलात भी ज़रा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आपने ख़ास तौर पर 17 से लेके 19 तारीख तक अपनी एहतियात करनी है अंदरून मुल्क सफ़र के लिहाज से, और आपने सेहत के लिहाज से और अपने काम के लिहाज से भी एहतियात बरतनी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते में जब 15 सितंबर को मून आपके दूसरे हाउस में आएगा और ये 16 सितंबर को आपके स्टेशन डायरेक्ट करेगा 8वें घर के साथ, उस वक़्त आपको माल और दौलत के लिहाज से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। आपके पास जिस तरह माल आता भी नज़र आ रहा है उस तरह खर्च भी होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा शाह खर्च हो गए हैं। एक तो वीनस की शुआएँ की वजह से आप शाह खर्च हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि वीनस अय्याशी का भी सितारा है। जिस तरह जुपिटर माल और दौलत का और वीनस भी गिनाया जाता तो वीनस को ये अय्याशी का भी सितारा होता। तो जब इंसान के फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस आ जाता है तो इंसान का ज़रा हाथ ज़रा थोड़ा बहुत खुला हो जाता है। तो अपने हाथ को ज़रा उसी तरह ही रखें कि कहीं ये ना हो कि आने वाले दिनों में जब आपको माल और दौलत की ज़रा ज़रूरत पड़े कुछ कामों के लिए तो उस वक़्त आपके हाथ में कुछ ना रहे। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, इस हफ्ते जिस तरीके से काम चल रहे हैं उनको चलने दें। ज़्यादातर कामों के अंदर आप खुद इन्वॉल्व ना हो। उसकी वजह ये हो जाएगी मरकरी आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है। जहाँ मरकरी तीसरे घर में बैठा हो वहाँ पर इंसान अपने काम खुद बिगाड़ता है, बने बनाए काम बिगाड़ देता है खुद ब खुद। अगर कोई आपका काम बना हुआ है तो खामोशी से उसको होने दें, उसमें बिल्कुल कोई राय ना दें, कोई ऐसी बात ना करें कि वो काम बिगड़ ना जाए। ये मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे रहा हूँ लियो वालों को। ये अगर
आपने मेरा फार्मूला अपना लिया तो वो तो आपका काम हो भी जाएगा, वरना फिर जो आपका काम बना हुआ होगा और आप में उसमें कोई और ऐड करना चाहे या कोई और चीज़ राय देना चाहिए तो वो मामला आपका ख़राब हो सकता है। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।